So hey guys, today we have Sanjeev Sanyal sir with us. So let's have a round of discussion with sir as well. So sir, recently I have posted a video relating how temples run economy. लेकिन इसके ऊपर आपके क्या व्यूज़ हैं? बिकॉज बहुत सारे लोग कहते हैं कि टेम्पल्स हमें क्या ही दे रहे हैं, उनका क्या ही कंट्रीब्यूशन है, एंड द करंट गवर्नमेंट इज अपने एजेंडा को आगे लेकर चल रही है. देखिए, हर गवर्नमेंट अपनी एजेंडा चलाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. लोकतंत्र में तो होना ही चाहिए. उनको चुना ही गया है किसी एक एजेंडा के लिए, तो वो करें. प्रश्न ये है उस एजेंडा से कि मिलता क्या है. तो आप जो कह रही हैं कि मंदिरों को बनाया जा रहा है, तो पहले तो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखें तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये हमारी जो सभ्यता की ये जो प्रतीक हैं इनको तोड़ा गया था, तो हम लोग उनका एक तरीके से पुनर्जन्म हो रहा है, तो ये अच्छी चीज़ है. लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो याद रखिए कि अयोध्या लीजिए, अभी जो मंदिर बन रहा है जन्मभूमि पे, या काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर बना, या अन्य जगह भी जैसे मंदिरें बनाई जा रही हैं, तो इनसे जो पर्यटक आ रहे हैं, देश विदेश से आ रहे हैं. अयोध्या का ही लीजिए, अब नया एक एयरपोर्ट बन रहा है, वहाँ लाखों में लोग जा रहे हैं, और वहाँ रिंग रोड बन रहा है, वहाँ अस्पताल भी बन रहा है. काशी विश्वनाथ में भी देखा होगा कि 2019 से 2023 तक जो पर्यटकों का जो फुटफॉल रहा है, विजिटर फुटफॉल रहा है, वो 10 गुना बढ़ गया है. तो उससे आपको नहीं लगता है कि इसमें से टूरिज़्म में बढ़ोतरी आई है? होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ट्रैवल एजेंसी जो रिलीजियस सर्विसेज दे रहे हैं, वहाँ के पंडित जो हैं, वहाँ जो नाव चलाते हैं, सभी का रोज़गार बढ़ा है. तो एक जो इस तरीके से जो इकोनॉमी को बढ़ावा मिल रहा है, तो अच्छी चीज़ है. और ये कोई नई चीज़ भी नहीं है. आप देखिए, रोम में जाइए, जेरूसलम जाइए, मक्का में जाइए, हर जगह वहाँ के जो भी सरकारें हैं, वो रिलीजियस टूरिज़्म के आधार पे अपने आर्थिक व्यवस्था को आगे ले जा रहे हैं. तो कौन सी बड़ी बात है कि हम भी वही करना चाहते हैं. तो सर, करंटली जैसे आपने राम मंदिर का नाम लिया है, अयोध्या नगरी पूरी सजी हुई है, लेकिन रिसेंटली कांग्रेस ने वहाँ पर इनविटेशन को रिजेक्ट कर दिया, और उनका ये कहना है कि ये बस बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा है, जहाँ पे बस वो हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के नाम पर. देखिए, मैं राजनीतिक नेता नहीं हूँ, और मुझे ना ही इसमें कोई दिलचस्पी है. वो क्यों नहीं करना चाहते, उनकी समस्या है. देखिए, जनता तो इसका समर्थन कर ही रही है. ऐसा कोई मतलब आप तो देख ही रहे हैं कि किस तरीके से हर्ष और उल्लास के साथ इसका जो पूरी तरह से इसको एक दिवाली के तरह से लोग मना रहे हैं. तो ये तो साफ है कि लोगों का समर्थन है, और इससे इसकी जो आर्थिक और सांस्कृतिक इससे जो लाभ मिलने वाला है, वो भी साफ है. सर, आई एम फ्रॉम बिहार. हाँ, तो आप जाइए अपने क्षेत्र में, आप भी लग जाइए. स्टेट गवर्नमेंट को तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं केंद्र सरकार से बता सकता हूँ. वो नहीं बोल रहा. पहले सपोज बहुत सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है, बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज है. हाँ. बट जैसे गवर्नमेंट टीचर्स की होती है, तो गवर्नमेंट की इंटेंट मुझे दिखता है वो कितनी अच्छी है, बट जो टीचर जैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो. देखिए, टीचर्स का मैं कुछ नहीं कर सकता, वो तो स्टेट गवर्नमेंट का काम है, वो केंद्र सरकार नहीं कर सकता है. लेकिन अगर केंद्र सरकार का कोई पॉलिसी है जो किसी कारण से ज़मीन तक नहीं पहुंच रहा है, उसके कुछ आप मुझे लिख के देंगे तो उसका हम 100% देखेंगे. हम ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं. We take the whole thing very seriously. So if you are seriously telling me there is a central government scheme that is not reaching the ground, and you can show me proof and how to fix it, I will actually take your policy and try and see if we can fix it, because we take the whole matter very seriously, and we will look at you as citizen feedback. But it has to be some central government related thing, because I can't do anything that state government related. So teachers and all that, I can't do anything about it. But there is a central government thing, you tell me? But not everyone can interact with it. No, that of course you can't. Everybody can interact. I am continuously interacting with people like you. Maybe not you individually, but I am on a daily basis meeting hundreds of people. Just in the last 24 hours alone, I have met so many dozens of people in this college. Yes. वन मोर थिंग, लाइक मैं बेगूसराय से हूँ, वहाँ पे पोल्यूशन के कारण लोगों में जो कैंसर है, वो गंगा रिवर जो पोल्यूटेड है उसके वजह से. तो उस पर काम करो ना, आप निकालो कि उसका सोर्स क्या है. आप उस पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ. मैं कुछ रिसर्च कर रही थी, तो वो गंगा रिवर. पढ़ने की जरूरत नहीं, आप खुद ढूंढ के निकालो.
बहुत एनजीओ बहुत कुछ बोलेंगे, वो गलत गलत चीजें भी बोलेंगे और अपने लिए भी बोलेंगे। IOCL है बेगूसराय में रिफाइनरी, वो जो पोल्यूटेंट उसमें तो उसमें देखिए कि वो IOCL की वजह से है कि नहीं, आप निकालिए उसका डेटा, मुझे दिखाइए, यू लुक एट इट, डू नॉट गो कि इस एनजीओ ने कहा, क्योंकि आई डोंट बिलीव एनीथिंग until I see it, because a lot of people are saying maybe you'll find that the person who's actually polluted has funded an NGO to say that the art guy is doing it. You have to be very careful. So I want to know whether you found it that way. Maybe they are right, maybe they are not. But if you find me indisputable evidence that something is going wrong because of some reason, and there is something the central government can do about it, we will certainly have a look at it. So basically I have to do a research about that. हाँ, तुमको खुद करना है। इसने न्यूज़पेपर में पढ़ लिया, न्यूज़पेपर में बहुत कुछ आती है। झूठे चीज़ आधे 50% तो झूठे हैं और मालूम नहीं है कौन सा 50% झूठा है। Oh, sure, sir. Okay, sir. Okay, thank you. Thank you very much, sir.